Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी गैर विश्वासी जन को मैं आज सुबह के सलाम करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मत्ती चैप्टर 10 वर्स 5 till 15 तक लिया है। 12 प्रेरितों को सेवा कार्य, जो परमेश्वर के चुने हुए जन उस समय प्रेरित परमेश्वर के साथ होते थे, उनको परमेश्वर ने क्या सेवा कार्य दिया और क्या क्या हुक्म दिए, आज हम वो पढ़ेंगे। जो हुक्म उन्हें दिए गए हैं वही हुक्म आज हमारे लिए और हमारे पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र दिन के लिए आपने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उस बेशुमार अनकंडीशनल लव के लिए जो आपने हर एक विश्वासी जन के साथ किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें नरक से और पापों की कीच से, दुखों से, तकलीफ़ों से निकाल लिया है प्रभु जी। आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले के प्रभु जी, वो बेशकीमती लहू बहा के, मूल चुका के प्रभु जी, आपने हमें अब मोल खरीद लिया है प्रभु जी। इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी, जो आज का पवित्र कलाम हम पढ़ें, जो आपने आज्ञाएं उन 12 चेलों को दी थी, वही आज्ञाएं हमारे लिए भी हैं। और प्रभु जी, हर एक सुनने वाला जन आज की इस वीडियो को, और हम भी प्रभु जी, और हर एक विश्वासी जन प्रभु जी, अपनी खोई हुई भेड़ों को, जो परमेश्वर की खोई हुई भेड़ें हैं प्रभु जी, उनको खोजने के लिए प्रभु जी, आपकी दी हुई आज्ञाओं को प्रभु जी माने और सच्चाई से, ईमानदारी से उस पर चलें। हमें शक्ति और बल दीजिएगा प्रभु जी। बिना आपकी सामर्थ्य के और समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा, जो आप ही की ओर से मिलता है, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और समरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। सेतमेत का वचन आगे बताया गया है, अर्थ बिना मूल चुकाए। बिना मूल चुकाए परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, और बिना किसी लालच के आपने परमेश्वर के वचन को ज़रूरतमंदों को और खोई हुई भेड़ों को बताना है। अपने पटकों में ना तो सोना, ना रुपये, ना तो तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोला रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भेजने वाला मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। अब और जब तक वहाँ से ना निकलो, उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहन योग्य होगी।
यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर अपने पवित्र कलाम में अपने चेलों को हुक्म दे रहे हैं कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और समरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। ये अन्य जातियां कौन हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जब अपना प्राण दिया उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई मुझ पे विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसके बावजूद ये वचन, ये शब्द इस वचन में दिया गया है। उसका रीज़न है, वो रीज़न ये है कि परमेश्वर का कलाम हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर के ये बेशकीमती शब्द, ये वचन जो हमें पवित्र बाइबल में मिलती है, वो किसी भी ऐसे जन के आगे या सूरों के आगे मत डालो कि वो उस कीमती मोती को समझ ना पाए या उसकी रिस्पेक्ट ना कर पाए। हमें हर एक जन की, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है और हमें ये समझना है कि मसीहत एक रिलीजन नहीं है। विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञा में चलना। अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा में चलता है, दैट डजंट मीन कि माँ बाप की आज्ञा एक रिलीजन है। हमें लोगों को ये बातें समझानी है और परमेश्वर के कलाम से उनको इंट्रोड्यूस कराना है, उनको बताना है। ये हमारी ड्यूटी है। जिस तरह हम लोग बचाए गए हैं, अन्य भी बचाए जाएं। आगे वचन यूँ कहता है, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। वो खोई हुई भेड़ें कौन है? वो खोई हुई भेड़ें वो हैं जो मसीहत में पैदा तो हुए, पर उनको परमेश्वर के कलाम का और परमेश्वर के वचन का कुछ भी अभी तक अच्छी तरह से अंदाज़ा नहीं है या समझ नहीं है। जिस किसी घर में ऐसी प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ़ है, बीमारी है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन में से समय, इस संसारिक जीवन में से समय नहीं निकाल पा रहे, उनको बताओ कि तुम एक मसीह हो और तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जो मसीह घर में पैदा भी नहीं हुए और मसीहत से बहुत अनजान हैं, एक सच्चाई से अनजान हैं, सच्चे ज़िंदा परमेश्वर से अनजान हैं। उसका कलाम उन तक पहुंचाओ ताकि मसीहत में या मसीह घर में पैदा होना ही मसीहत नहीं है। एक सच्चा विश्वासी बनना और एक सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर के कलाम पे पूरे विश्वास के साथ विश्वास रखना। बिल्कुल निडर होके आप लोगों तक परमेश्वर का कलाम पहुंचाएं। दूसरे की रिस्पेक्ट के अनुसार, ताकि सुनने वाले जन आपसे नफ़रत ना करे बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे और मसीहत की रिस्पेक्ट करे। आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। ये वचन परमेश्वर का तुम्हें और हमें और हर एक जन को ये समझा रहा है कि तुम्हें बिना मूल दिए परमेश्वर ने फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट दिए हैं, पवित्र आत्मा की आशीष दी है कि तुम बीमारों को चंगा कर सको यीशु मसीह के नाम से, मुर्दों को ज़िंदा कर सको यीशु मसीह के नाम से, कोढ़ियों को शुद्ध कर सको यीशु मसीह के नाम से,
दुष्ट आत्माओं को निकाल सको यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में बहुत जगह बताया है कि जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जन थे उसको किस तरह यीशु मसीह ने हुक्म दे के दुष्ट आत्माओं को उस शरीर से निकाला है, और उस जन को जब चंगाई मिली तब परमेश्वर ने उसको कहा कि परमेश्वर का कलाम जाके बांट कि जिस तरह तू चंगा हुआ है और जन भी चंगे किए जाएं। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करे उसके घर में जाने से पहले ही आपने कहना है कि परमेश्वर इस घर को आशीष दे जो तेरे बच्चों को वेलकम कर रहे हैं, और अगर वो परिवार इस योग्य होगा, उसका मन सच्चा होगा, वो सच्चे मन से आपको वेलकम कर रहा होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर उसे इतनी आशीष देगा उस घर परिवार को कि उसके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं रहेगा। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। जो भी जन आपको ग्रहण नहीं करेगा उसकी धूल तक अपने पैरों से झाड़ दो। परमेश्वर का हुक्म है कि ऐसा न हो कि जो पाप, जो दुख, जो तकलीफ उनके घर में है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हों, और उस परमेश्वर के जिंदा परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद वो चंगाई ना पाना चाहते हों, तो उस घर के पैर की धूल का एक कण भी तुम्हारे वस्त्र पे ना रहे। अपने पैरों को झाड़ दो, उस नगर की धूल को नगर से बाहर निकलते ही झाड़ दो, ताकि जो गंदगी है वो वहीं के वहीं रह जाए और आपके ऊपर हावी ना होने पाए। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। Oh my Jesus, save us from our sin, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen. Myself, Robin Richard, God bless you all. Shalom and goodbye.